दुआएं दी, रुखसत कर दिया। जब रुखसत हुआ बच्चा तो चला गया, सुनिएगा, बच्चा चला गया, लेकिन जो खुदा की कसम हुजूर को एक बार देख ले फिर वो हुजूर ही का हो जाया करता है, हुजूर ही का हो जाता है। बच्चा गया बकरी चराता है, तब नबी नबी करता है, काम करता है नबी नबी करता है, जरूरत में लगा रहता है, नबी नबी करता है। जब बच्चा घर के अंदर आया है, खुदा की कसम बच्चा भी वो है जिसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, छोड़ के यतीम को चली गई। सगे चचा ने पाला था, जब बच्चे को नबी नबी करते देखा, सगा चचा उस बच्चे के पास आके कहता है ये किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हो। का कौन है तेरा महबूब? का उसको मोहम्मद कहा जाता है। जैसे इतना सुना है चचा के तेवर बदल जाते हैं, चचा को गुस्सा आ जाता है। का छोड़ दे उसका नाम लेना, आखिर तुझे हो क्या गया है जो तू उसकी बातें कर रहा है? भतीजे ने कहा था चचा तूने मेरा यार देखा ना की है, इसलिए ये कह रहा है, अगर तू देख लेगा तू भी उसके गीत गाना शुरू कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी मस्तके आला हज़रत। चचा ने इतना सुना, दुश्मन भड़क गया, भड़क गया। मैं चैलेंज करता हूं, ये जवान है सारे, इनमें 6 साल का बच्चा नहीं, ये जमींदार है, कोई तुम्हारी भीख पे नहीं। इनके खिलाफ हुजूर को, इनके सामने हुजूर के खिलाफ ना भोंकना, वरना घर जले चुप रखे। हुजूर की इज्जत पे बात आई तो गर्दनें कटाने तैयार है। बड़े से बड़ी पावर बच्चे को रोक रही है। तुम समझते क्या हो मेरे नबी को? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझते क्या हो मेरे नबी को? बड़े से बड़ी पावर, बच्चा छोटा 7-8 साल का बच्चा। क्या बात है। और चचा की सुनो, तवज्जो है भाई। चचा क्या कह रहा है? चचा कहता है या तो घर छोड़ या महबूब छोड़। अल्लाह, सोचें जो यतीम हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जो चचा के रहमो करम पे पल रहा था, घर चचा ने दिया था, जो कपड़े बच्चे ने पहन रखे थे वो भी चचा ने दिए थे, थोड़ी बकरियां लेके दी थी कि इससे गुजारा इसका होता रहेगा। लेकिन जब बात हुजूर के इश्क की आई है, चचा ने कहा सुन, मेरी तेरे महबूब से नहीं बनती, अब एक बात बता, तू चुन, अपने महबूब को छोड़ेगा? बच्चे ने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर सोच, ये बकरियां मेरी हैं, सौदा कर ले, ये बकरियां मेरी हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा। उसने कहा तू सब कुछ ले ले, अल्लाह मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। आए है, मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। फिर कौन सा सितम बच्चे पे नहीं हुआ? दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चे को मारा गया, पीटा गया, थक गया पीटते पीटते। चचा बंद कमरे में डाल दिया, कहने लगा सुन मैं जा रहा हूँ, रात को आऊंगा, फैसला कर लेना तुझे क्या चाहिए, तुझे चचा चाहिए या महबूब चाहिए। चचा ने बंद किया कि बच्चे को कमरे में, चला गया यारों में बैठने के लिए, अपने मुशीरों में बैठा, लेकिन दिमाग भतीजे की तरफ लगा हुआ है। रात के सन्नाटे में पलट के आया, बच्चे को बाहर निकाल के कहता है, आंख में आंसू थे बच्चे के, कब बता तेरा क्या फैसला है? उसने कहा जो पहले फैसला था वही अब भी फैसला है। चचा ने कहा बकरी छोड़ेगा? कहा चा छोड़ दी। कहा मकान छोड़ेगा? कहा वो भी छोड़ दिया। चचा कहता पैर की जूतियां निकाल, ये भी तो मेरी है। बच्चे ने वो भी निकाल दी। कहा कपड़े उतार। बच्चे ने ठिठुरते हुए सर्दी में सारे कपड़े उतारे गए। खुदा की कसम बहुत बड़ी कीमत चुकाई है लोगों ने। जब नबी का कलमा पड़ा है तब तो आप सोचो
तो सकी, हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं देनी पड़ी, हमने सजदे किए गए, कोई कीमत नहीं दी है। यहाँ कलमे की कीमत तो देखो, कपड़े उतारे गए हैं, पैर की जूतियां तक ले ली गई। दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चा सोच रहा है जाऊं तो कहां जाऊं। ख्याल आया माँ तो माँ होती है, भले दूसरा निकाह कर लिया तो क्या हो गया, हो सकता है उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मिल जाए। रात के सन्नाटे में जब चचा ने धक्के दे के निकाला है, बच्चा रोता बिलखता उस माँ के दरवाजे पर गया जिसने दूसरा निकाह कर लिया है। रात के सन्नाटे में दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है मंदक कलबा, मेरे दरवाजे पे कौन है, किसने दस्तक दी है। बच्चा रो के कहता है माँ आज वो आया है जिसे बचपन में छोड़ आई थी, जिसको तेरी गोद की जरूरत थी तो तूने आंचल तक न दिया था। ए माँ मैंने इतने साल तेरे बगैर रोके काट लिए हैं, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी माँ कहने का भी हक तुझसे नहीं लिया, कभी एक लुकमे का वफादार तेरा नहीं रहा। का बेटे फिर क्यों आया है। ए माँ आज मजबूरी आके खड़ी हो गई है, आज दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हैं, ये सोच के आया हूँ किसी का दरवाजा खुले न खुले मेरी माँ का दरवाजा खुल जाएगा। माँ तो ममता की भरी होती है, माँ ने दौड़ लगाई दरवाजा खोला है, बेटे को नंगा देखा, अंदर दौड़ी चादर लेकर के आई है, एक चादर के दो टुकड़े किए हैं, आदि का तहबंद बनाया है, आदि ऊपर से डाल के कहा था मेरे लाल बता तो सही तू तो सुख में रह रहा था, तेरे पास तो सुकून था, बताइए किसने कर दिया। बच्चे ने रो के कहा था माँ जिनके बाप चले जाते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है, जब माएँ चली जाती है कोई सर पे दुपट्टा रखने वाला नहीं होता है। ए माँ तुझे क्या पता बिन माँ बाप की जिंदगी कैसी गुजरा करती है। का बेटे बता तो सही हुआ क्या है। बच्चा कहता है माँ मैंने अरब के हसीन को दिल दे दिया है, ये उसी की कीमत चुका रहा हूँ। का बेटे फिर आया किस लिए है। का मैं तो मदीने जा रहा था, सोचा तुझसे कपड़े की मदद ले लो। ए माँ तूने कपड़ा दे दिया, तेरा एहसान रहेगा मुझ पे। बच्चा ये कह के जाने लगा, माँ ने कलाई थाम के बेटी की कहा था ए मेरे लगते जिगर बता तो सही इस हाल में जाएगा, ठहर तो जा, 3 दिन रुक जा, मैं तेरे लिए कपड़े तैयार करा दूं। बच्चे ने कहा था माँ बता तो सही गारंटी क्या है, क्या मैं 3 दिन जिंदा रह सकूंगा। ए माँ अगर जाने से पहले मौत आ गई तो महबूब को कैसे देखूंगा, इसलिए माँ मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बता तो सही तेरा महबूब है कौन। बच्चे ने कहा था अगर मेरी महबूब को समझना है तो उर्दू में यूं समझो, सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तवज्जो है सारे लोगों को। चलो आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे समझ में नहीं आया वो महफिल में आया क्यों, मैं समझ ही नहीं पाया वो हुजूर की महफिल में आया क्यों। जो अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोला कह दे जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा माँ तूने महबूब मेरा देखा नहीं, अगर देख लेती तो तू भी उसी के गीत गाती, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने रुखसत किया, भीगी पलकों के साए में, खुदा की कसम अब महबूब की मेहमान नवाजी देखे। चलूं आगे, थके तो नहीं अभी नीचे वाले, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को। बच्चा चला, माँ ने रुखसत किया। चलते चलते राह में लोग मिल गए, क्या बात, पैर में जूती नहीं, बदन पे कपड़ा सलामत नहीं, आधी चादर का तहबंद है, आधी चादर कमर के ऊपर पड़ी है। देख के कहा दीवाने किधर जा रहे हो। उसने